नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए आज से नया डाइट प्लान लागू कर दिया गया है। इसमें स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है ताकि बच्चों को संतुलित पोषण मिल सके। सरकार का मानना है कि इससे कुपोषण की समस्या में कमी आएगी और बच्चों का विकास बेहतर होगा। शहरी आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों को आज चाबियां सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह देखा गया और इसे जीवन में स्थिरता लाने वाला कदम बताया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पानी के कनेक्शन देने पर राजस्थान को केंद्र सरकार से सराहना मिली है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को घर घर साफ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है और आगे भी काम तेज करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के कई नए अस्पतालों को सूची में जोड़ा गया है। इससे मरीजों को इलाज के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल से खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क में आधुनिक मशीनों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इससे उद्योगों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की भी संभावना है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट वितरण योजना का विस्तार किया गया है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और उनकी पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी बन सके। छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक और सरकार के बीच नया करार किया गया है। इससे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहल स्थानीय बाजारों को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान में आज भीषण गर्मी का दौर जारी है और पश्चिमी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं और प्रशासन भी पानी और बिजली की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शाम तक हल्की धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर खुले में काम करने वालों और वाहन चालकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी पिछली हार के बाद अब अगले मैच के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर रही है और जीत की राह पर लौटने के लिए नए संयोजन पर विचार किया जा रहा है। जयपुर में आज पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने नए मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। इससे पानी की सप्लाई पर नजर रखना आसान होगा और लोगों को समय पर पानी मिल सकेगा। यह कदम गर्मियों में राहत देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया तेज हो गई है और नामांकन का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होकर प्रगति रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सरकार का फोकस विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने और जनता तक उनका लाभ पहुंचाने पर है। जोधपुर संभाग में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही बिजली उत्पादन की लागत भी कम होने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर में ऐतिहासिक स्थलों पर नई लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे अब पर्यटक रात के समय भी इन जगहों की खूबसूरती को आराम से देख सकेंगे। इससे शहर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और स्थानीय दुकानदारों तथा गाइडों को भी इससे अच्छी कमाई का अवसर मिल सकता है। बीकानेर में किसानों के लिए उन्नत बीज वितरण का विशेष शिविर शुरू किया गया है, जहां उन्हें नई तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इससे फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में सुधार होने की संभावना है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों में 10 नए कोर्स जोड़े जा रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। ये कोर्स युवाओं को उनकी रुचि और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य को मजबूत बना सकेंगे और समाज में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे।
जयपुर मेट्रो के अगले चरण के विस्तार के लिए भूमि सर्वे का काम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसके पूरा होने के बाद शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को आने जाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी, जिससे उनका समय भी बचेगा और सफर आरामदायक बनेगा। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 नई लग्जरी बसें अपने बेड़े में शामिल की हैं। इन बसों के आने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को अधिक आराम और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे सफर पहले से ज्यादा सुगम और सुखद अनुभव वाला बन जाएगा। उदयपुर में झीलों की सफाई के लिए विशेष अभियान को और तेज कर दिया गया है, क्योंकि ये झीलें शहर की पहचान मानी जाती हैं। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इन जल स्रोतों को स्वच्छ रखा जाए, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बना रहे और स्थानीय लोगों को भी साफ वातावरण मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क विस्तार के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने नया रोड मैप तैयार किया है, जिससे गांवों में भी तेज इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा सके। इससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और गांव के लोग भी तकनीक से जुड़कर आगे बढ़ सकेंगे। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नए परामर्श केंद्र खोले गए हैं, जहां विशेषज्ञ छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। इससे छात्र अपने तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जिससे उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकेगा। जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल की सफलता के बाद अब सरकार नई पर्यटन नीति पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आएं और स्थानीय संस्कृति तथा परंपराओं को विश्व स्तर पर पहचान मिल सके। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए नया हेल्पलाइन पोर्टल अपडेट किया है, जिससे लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस पहल से अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी और लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और सुरक्षित बनेगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके साथ ही मरीजों को भी आधुनिक तकनीक से इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। जयपुर के परकोटे में स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और स्थानीय लोग मिलकर भाग ले रहे हैं। इस प्रयास से क्षेत्र को साफ और सुंदर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। चंबल प्रोजेक्ट के तहत नए गांवों तक पानी पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह तय समय से पहले पूरा हो जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी और लोगों को रोजमर्रा के कामों में राहत मिलेगी। राजस्थान विद्युत विभाग ने गर्मियों को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की है। इससे बिजली कटौती की समस्या कम होने की संभावना है और लोगों को लगातार बिजली मिल सकेगी, जिससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित नहीं होगा। जयपुर में हस्तशिल्पियों के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न जिलों के कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में लोगों की अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है, जिससे कारीगरों को अपने काम को पहचान दिलाने का अवसर मिल रहा है। वन विभाग ने रणथंभौर और सरिस्का में वन्य जीवों के लिए पानी के कुंड भरने का काम तेज कर दिया है। इससे गर्मी के मौसम में जानवरों को पानी की कमी नहीं होगी और वे सुरक्षित रह सकेंगे, जिससे वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छात्र और उनके अभिभावक बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार परिणाम समय पर जारी होंगे, जिससे आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में आसानी होगी। अलवर और भिवाड़ी में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उद्योगों को सख्ती से पर्यावरण मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है, जिससे प्रदूषण कम किया जा सके और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। राजस्थान डिजिटल यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को तेजी देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों को आधुनिक और डिजिटल शिक्षा की सुविधा मिल सके। यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा और युवाओं को नए अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे आम लोगों को दर्शन करने में आसानी होगी और सभी को समान अवसर मिल सकेगा, जिससे लोगों में संतोष और सकारात्मक भावना का माहौल बनेगा। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के नवीनीकरण का काम शुरू किया गया है। इससे शहर की सड़कें बेहतर होंगी और यातायात व्यवस्था सुगम बनेगी, जिससे लोगों को रोजाना आने जाने में सुविधा मिलेगी और समय की बचत भी होगी। स्थानीय निकायों में खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
खेल कोटे के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे राज्य का नाम भी रोशन होगा। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। सरकारी दफ्तर, स्कूल और बैंक बंद रहे, लेकिन लोगों में उत्साह साफ दिखाई दिया। जगह जगह कार्यक्रम, गोष्ठियां और माल्यार्पण हुए, जिससे सामाजिक एकता और संविधान के मूल्यों को याद करने का माहौल बना रहा पूरे दिन। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंबेडकर जयंती और बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को अपनाने की अपील की, जिससे समानता और विकास की भावना मजबूत हो सके पूरे समाज में। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इससे गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, लोगों की आवाजाही आसान होगी और आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ेंगी, जिससे ग्रामीण विकास को नया बल मिलने वाला है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने के लक्ष्य में राजस्थान ने अच्छी प्रगति दिखाई है। कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से पूरा हो रहा है, जिससे लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और महिलाओं को पानी लाने की परेशानी से राहत मिलती जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इलाज में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। राजस्थान कौशल विकास निगम ने 5000 महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाओं को अलग अलग हुनर सिखाए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पाली में टेक्सटाइल उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। इससे उद्योगों में नई मशीनें लगेंगी, उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। प्रतापगढ़ में किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें नई खेती तकनीकों की जानकारी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य खेती को लाभकारी बनाना और किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ नई संभावनाओं से जोड़ना है। राज्य के लोक कलाकारों के लिए पेंशन योजना की प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब कलाकारों को आसानी से लाभ मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अपनी कला को आगे बढ़ा सकेंगे। यह कदम सांस्कृतिक विरासत को बचाने में भी मदद करेगा। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन सेंटर बढ़ाए गए हैं। इससे छात्रों को तनाव के समय सही मार्गदर्शन मिलेगा और वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। यह पहल छात्रों के लिए काफी राहत देने वाली मानी जा रही है। जयपुर मेट्रो के फेज 2 का रूट सर्वे पूरा हो चुका है और अब आगे निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी चल रही है। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का एक बेहतर विकल्प मिलने वाला है। बाड़मेर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस परियोजना के शुरू होने से पूरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शेखावाटी क्षेत्र में पुरानी हवेलियों के संरक्षण का काम शुरू किया गया है, जिससे इस इलाके की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास और तेज होगा। सीकर में नए सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, जिससे अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस फैसले से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नई सर्विलांस तकनीक लागू की गई है, जिससे जानवरों की निगरानी और बेहतर हो सकेगी। इससे शिकार जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने में भी यह पहल काफी अहम मानी जा रही है। अलवर में औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रदूषण नियंत्रण की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिससे उद्योगों को पर्यावरण के नियमों का पालन करना होगा। इससे प्रदूषण कम होगा और विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दिशा में यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वहां सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके और एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाकर ज्यादा लोगों को सुविधा दी जा सके।
राजस्थान रोडवेज महिलाओं के लिए बस किराए में छूट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे महिलाओं को यात्रा में आर्थिक राहत मिल सकेगी। इससे अधिक महिलाएं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगी और उनकी सुरक्षा व सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए यह एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।